है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जिधर से सुनते हैं उधर से मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, वो हो रही है। जिधर सुनते हैं तो उधर से पीड़ा, जिधर देखते हैं तो उधर से वही दृश्य जो कि असह्य पीड़ा से वो भी व्यक्ति है। स्वप्न में भी पीड़ा है, दिन में भी पीड़ा, रात में भी पीड़ा, सुबह भी पीड़ा, शाम को भी पीड़ा, सब में पीड़ा ही पीड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो संतों ने, विद्वानों ने इसमें लिखा है कि वह अज्ञानजन्य है, ज्ञानजन्य तो नहीं। कैसे? तो बताया, दाम बिना निर्धन दुखी। आगे तृष्णावश, आप तृष्णावश में हैं क्या दाम बिना है? दाम बिना तो ठीक है, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं आपकी तरफ से, इनको दाम मिल जाए यथोचित और श्रम ये कर ले। लेकिन तृष्णावश धनवान, धनवान को भी दुख है, यही पंचम काल है। अब पंचम काल को तो चतुर्थ काल तो बना नहीं सकते। हाँ, बना सकते वो तृष्णा के ऊपर अंकुश लगा दे, त्यागी भले न बने तो भी वह सुखी बन जाएगा, सुखियों का सरदार बन जाएगा। आप लोगों की तरफ से तो सरदर्द होता है, एक तरफ से सरदार होता है। कैसे सुखियों में भी सरदार कैसा बन गया? तो आचार्य कहते हैं, यदि कोई धन है, यदि कोई प्यास बुझाने वाली है, संतोष धन है। संतोष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु धन है, समझे तब। धन आने के उपरांत भी दुखी है तो वह न ही सोनोग्राफी उसकी की जा सकती है, न ही सीटी स्कैन किए जा सकते हैं, न ही एक्सरे किया जा सकता है, न ही डीप एक्सरे में उतर सकता है, किंतु वह किसी में भी पकड़ में नहीं आता है। दिन दहाड़े देखो तो भी नाड़ी नहीं चलती, रात के 12 बजे चलो तो मंद मंद चल रही है। अब जाने को है, कहाँ जाने को है? जहाँ तृष्णा की पूर्ति हो जाए। तृष्णा का फल कभी भी शांति की ओर नहीं ले जाने वाला है। इच्छा निरोध तप कहा है। तप करने से आप अनेक प्रकार के उपवास आदि करो, इसको तप नहीं कहा। इच्छा निरोध तप है। इच्छा के ऊपर नियंत्रण रखने का नाम ही तप है। जो व्यक्ति जितना मिला है
उसमें संतुष्ट हो करके और ही मान लो आवश्यकता है, अत्यावश्यकता है, उसके लिए वह यथा योग्य श्रम करके अर्थ पुरुषार्थ कर सकता। आज का युग अर्थ पुरुषार्थ से स्खलित हो करके केवल इजी मनी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, हाँ, सस्ता धन। मतलब सस्ता धन कौन सा? महंगा धन भी होता है और सस्ता धन भी होता है। सस्ता धन का अर्थ यह है बिना पसीना के और क्या, और आता ही जाए, उसमें से आधा भगवान आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। बैठे बैठे यदि एक मिल रहा है तो आधा का दान करने में क्या बात है? श्रम करोगे, पसीना आएगा, भोजन करोगे तो वह पच जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करते होगे तो बहुत अच्छे अच्छे मिठाई भी खा लो, पेट में बच जाएगा। कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े जो अस्पताल है, बड़े बड़े जो विज्ञ है, डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाओ और वो कहते हैं धन जितना बचा है वो लाओ, ताकि यह भी बचा हुआ बाहर निकल जाए। ले लो, कुछ भी ले लो, आप जो मांगो उसके लिए लेने, लेकिन बच जाऊंगा। अब सोचो, आत्मा शरीर से भिन्न है, बचने का और मरने का खेल ही नहीं, लेकिन स्वभाव से वंचित होने के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा। हम इंदौर का लगभग प्रवास पूर्ण करने जा रहे, नहीं होता। अब कई बहुत सारे कॉलोनीज हो नहीं पाए, लेकिन हम वहाँ के श्री जी प्रभु को याद करके यहीं से वंदना करते हैं। उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दर्शन और पूजन इत्यादि के विभाग वही ले रहे हैं। हमें भी मिल जा, हमें भी मिल जा। हाँ हाँ, मिल जाए, जितना मिल रहा उतना ले लो, संतोष करो, नहीं समझे फिर बाद में देख लेते हैं। मना नहीं, लेकिन एकदम हाँ कहने में थोड़ा सा संकोच होता है। इसी से संभावना बनी रहती है। तो भावना संभावना के रूप में परिवर्तित करने के लिए संतोष तो धारण करना पड़ता है। ये जितने भी खड़े हो गए हैं, हमने नहीं खड़े कराया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ महाराज जी का अभी तक आना बाकी है। इतना तो समझिए, बहुत अच्छा। अब ये दाम बिना निर्धन दुखी, इस पंक्ति को आप याद करेंगे और इसमें से आपको संतोष धारण करने रूप व्रत धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्मों के उदय के बिना कोई भी फल मिलता नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब कुछ के मिलता है तो कर्मों के उदय में मिलता है।
इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान कर्म के उदय के ऊपर चिंतन करना यह धर्म ध्यान माना गया है और उसमें रोते हुए रहना यह आर्थ ध्यान माना गया है। आर्थ ध्यान से बच करके रौद्र ध्यान से बच करके धर्म ध्यान की ओर जाना हो, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखे। अहिंसा परमो धर्म। सूरत से पधारे विद्या सुनील जैन, संजय रूपेश जैन।